दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा जगत में। आज मैं लेकर आया हूं आपको सीटेट दिसंबर 2022 संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कि फॉर्म भरने की दिनांक अंतिम तिथि क्या है, योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी और फीस कितनी लग रही है। तो आइए देखते हैं हम सीटेट 2022 के संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें। तो देखिए, सीटेट की जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 31 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर 2022 तक है और जो फॉर्म स्वीकार होंगे अंतिम तारीख है 24 नवंबर और फीस जमा कराने की अंतिम तारीख है 25 नवंबर 2022 और 3:30 बजे तक आप ये जमा करा सकते हो फीस। और फॉर्म आप 24 नवंबर को रात्रि 11:59 तक आपका स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, लिंक बंद कर दिया जाएगा। और जो परीक्षा की संभावित तिथि वो दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के मध्य ये परीक्षाएं ली जाएंगी ऑनलाइन मोड पे, सीबीटी मोड पे। अब इसके फीस संबंधी बात करते हैं। जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उनकी एक पेपर के लिए, जो फर्स्ट पेपर है या जो सेकंड पेपर है, जैसा भी आप भरते हो, तो केवल एक पेपर के लिए 1000 रुपये फीस लग रही है और SC/ST के लिए 500 रुपये। और यदि आप दोनों पेपर भरते हो, बीएड और DLED और STC का, लेवल 1 और लेवल 2 का, तो आप जनरल और ओबीसी के लिए 1200 रुपये और SC/ST के लिए 600 रुपये। अब आगे बात करते हैं इसकी परीक्षा संबंधी कि जो परीक्षा है वो दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के मध्य ऑनलाइन मोड पर कराई जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड होगी एग्ज़ाम। इसमें 2 पारियों में होगी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो शिफ्ट फर्स्ट है उसमें 9:30 से, परीक्षा का समय 9:30 से 12 बजे तक रहेगा और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और जो शिफ्ट सेकंड है वो 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी और 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। तो यदि आप केवल एक पेपर भरते हो लेवल 1 का, तो आपका प्रथम पारी में होगा, और यदि द्वितीय भरते हो तो आप सेकंड पारी में, और यदि दोनों भरते हो तो दोनों पारी आपको देनी होगी। आगे बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी जो फर्स्ट पेपर के लिए आप जो BA कर रखा है या 12th कर रखा है वो दोनों ही भर सकता है, और सेकंड पेपर के लिए केवल जिन्होंने BA या BSc BCom कर रखा है और BEd कर रखा है वो केवल वो भर सकता है। तो पेपर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो लेवल 1 है, फर्स्ट पेपर है, उसका पेपर 5 पार्टों में विभाजित है। पहले में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगा, बाल विकास शास्त्र आएगा, जिसमें 30 प्रश्न होंगे 30 अंक के। और दूसरा और तीसरे में आपको इसकी भाषा चुननी होगी, जो आपको, जिस पर आपका कमांड है, आपको ठीक लगती है, हिंदी अंग्रेजी जो भी आपको पसंद है, दोनों भाषाएं चुन सकते हो आप। और चौथे सेक्शन में मैथ आएगी। ये 8वीं तक के स्तर की आते हैं सारे प्रश्न मैथ के, तो लेवल 1 में, और ये भी 30 अंक का होगा और 30 ही प्रश्न आएंगे। और 5वां सेक्शन है एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण, इसमें भी 30 प्रश्न आएंगे, अर्थात 5वें सेक्शन में 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक के, कुल 150 प्रश्न आएंगे और 150 अंक के। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और कोई भी ऋणात्मकता नहीं है। अब सेकंड पेपर की बात करते हैं। तो उसमें लेवल 1 की तरह ही फर्स्ट जो पार्ट है वो समान रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, बस प्रश्नों का स्तर थोड़ा लेवल 1 से थोड़ा अधिक रहेगा, बाकी उसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। ये भी 30 अंक का है और 30 प्रश्न आएंगे। और भाषा, 2 भाषाएं आप चुन सकते हो, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, जिसमें आपको जो भी सहूलियत हो, आपको ठीक लगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसको चुन सकते हो आप, दोनों भाषाओं को। ये भी 30 अंक के होंगे और 30 ही प्रश्न आएंगे। और चौथे सेक्शन में आपके जो आपके विषय से संबंधित हैं, जो BA में आपने पढ़ा है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ और साइंस में से आएंगे आपके,
यदि आप आर्ट्स से हैं तो उसको आर्ट्स में सभी सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस में समाहित किया गया है, तो वो 60 प्रश्न उसके आएंगे आपके भाषा विषय से संबंधित, और ये 60 ही नंबर के होंगे। और कुल इसमें 150 प्रश्न आएंगे 150 अंक के, और इसमें भी कोई ऋणात्मकता नहीं है। और पासिंग जो क्राइटेरिया है उसमें 150 में से जनरल के 90 प्रश्न होना ज़रूरी है सही, अर्थात 60% आना ज़रूरी है, और SC ST के 82 होना ज़रूरी है। और इसको आप सीटेट के जो प्रमाण पत्र है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ये केंद्रीय की नौकरी होती है, सरकारी सेवाएं, उसमें जैसे KVS है, नवोदय विद्यालय शिक्षक बनने के लिए, सेंटर ट्रिब्यूटन स्कूल्स हैं, इनमें सबों में, और DSSB संबंधित दिल्ली में जो भी हैं उनमें शिक्षक बनने के लिए सीटेट प्रमाण पत्र आवश्यक है। और पूर्व में ये 7 साल के लिए वैलिड था, मगर अब वर्तमान में ये लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है, तो आप जीवन भर इसको उपयोग कर सकते हैं। मगर उम्मीद है कि आप जीवन भर नहीं बैठे रहोगे इसी के लिए, तो आगामी जो भी वैकेंसीज आएगी इसमें इस प्रमाण पत्र का उपयोग होगा और आप जल्दी शिक्षक बनेंगे। तो ये थी सीटेट संबंधी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर किसी अन्य शैक्षणिक बिंदु पर आपको ये चाहिए तो आपको वीडियो बनाएंगे। और सभी का धन्यवाद।